मूवी शुरू होती है और हम थाईलैंड का नज़ारा देखते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं और उसका नाम होता है कर्ट स्लोन। वो एक दरवाजे पर जाता है जहां कावी नाम का एक और लड़का दरवाज़ा खोलता है। तो कर्ट कहता है कि मैं मास्टर पो से ट्रेनिंग लेने आया हूं और मेरे पास कैश भी है। कावी उसे अंदर आने देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें मास्टर पो के पास नहीं ले जा सकता अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है। फिर कर्ट कावी को अपनी स्किल्स दिखाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते अंदर चले जाते हैं जहां और भी लोग होते हैं जो मास्टर पो से ट्रेनिंग लेते थे। वो दोनों अंदर भी लड़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद कर्ट कावी को हरा देता है। फिर एक और फाइटर कर्ट के साथ लड़ने आता है और कर्ट को एक ही किक में नीचे गिरा देता है। फिर हम रात को देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स घेरा बनाकर खड़े होते हैं और क्रॉफोर्ड नाम का एक आदमी मास्टर पो की तारीफ़ कर रहा होता है। फिर मास्टर पो अपने रूम से बाहर आता है और उसका पूरा नाम होता है तोंग पो। वो सामने रखे एक पिलर पे अपनी ताकत का डेमो देता है और कुछ ही स्ट्राइक्स में उस पिलर को नीचे गिरा देता है। सारे स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगते हैं और फिर पो अपने रूम में चला जाता है और लड़कियों के साथ एंजॉय करता है। आधी रात को हम कर्ट को देखते हैं जो सबके सो जाने के बाद अपनी गन निकालता है और पो के कमरे में चला जाता है। पो जाग रहा होता है और कहता है कि तुम मुझे मारने आए हो। तो कर्ट पो पे गन तान देता है और उसके करीब चला जाता है। पो कहता है कि तुम्हारा भाई एक बहादुर इंसान था और एक सच्चा वॉरियर भी, लेकिन तुम एक कायर इंसान हो जो मुझे नींद में मारने आए हो। पो कर्ट से उसकी गन छीन लेता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है। और इसी के साथ हम 3 महीने पहले के टाइम में चले जाते हैं जहां कर्ट और उसका भाई एरिक अपनी जिम रिंग में होते हैं। वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इतने में मार्सिया नाम की एक लड़की वहां आ जाती है। वो एरिक से कहती है कि तुम मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड चैम्पियन हो और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक डील लेकर आई हूँ। वो कहती है कि तुम्हें थाईलैंड में अंडरग्राउंड फाइट करनी होगी जहाँ ना तो कोई रूल होता है और ना ही कोई रेफरी। वो कहती है कि इसके लिए तुम्हें $2 लाख अभी मिलेंगे और 2 लाख थाईलैंड पहुंचने के बाद। एरिक पैसे देखकर खुश हो जाता है और मार्सिया कहती है कि तुम्हें वहां तोंग पो से लड़ना होगा जो आज तक अनडिफीटेड है। फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद कर्ट एरिक को थाईलैंड जाने से मना करता है, लेकिन एरिक को पैसों का लालच आ जाता है। वो कर्ट की बात नहीं सुनता और अकेले ही थाईलैंड चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब कर्ट जिम में होता है तो उसे एक कुरियर आता है और वो एरिक का लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि 23 तारीख को मेरा मैच है और तुम वहां आ जाना। जिसके बाद कर्ट थाईलैंड पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि एरिक और तोंग पो फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एरिक पो के सामने टिक भी नहीं पा रहा होता और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। फिर पो एरिक की गर्दन तोड़ देता है और वहीं पर एरिक की मौत हो जाती है। इतने में पुलिस की रेड भी पड़ जाती है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर हम पुलिस स्टेशन में ऑफिसर लुई को देखते हैं जो अपने सीनियर को बता रही होती है कि पो ने एक आदमी को मार दिया और हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन वो पुलिस वाला भी पो के साथ मिला होता है और उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता। फिर कर्ट को हम उसकी भाई की लाश के सामने देखते हैं और मार्सिया भी वहीं आ जाती है। कर्ट उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान गई और उस पर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद मार्सिया वहाँ से चली जाती है और ऑफिसर्स कर्ट को वापस अमेरिका भेजने को कहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जाने से पहले कर्ट अपने भाई के ट्रेनर मास्टर डुरैंड से मिलता है और मास्टर डुरैंड कर्ट को एरिक की मैच फीस दे देता है। फिर कर्ट डुरैंड से कुछ सवाल करने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट डे में आते हैं जहाँ कर्ट घायल पड़ा होता है और पुलिस वाले कर्ट को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। ऑफिसर लुई भी वहाँ आ जाती है और फिर वो कर्ट को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह कर्ट और लुई गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं और पो के भेजे हुए आदमी उन्हें मारने आ जाते हैं। कर्ट एक एक करके उन सबको मार देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लुई कर्ट को मास्टर डुरैंड के यहाँ ले जाती है जहाँ वो कुछ दिनों के लिए सेफ रह सकता है। सबके जाने के बाद कर्ट डुरैंड से कहता है कि मुझे ट्रेन करो पो से फाइट करने के लिए, जिसके लिए डुरैंड मना कर देता है। कर्ट अपनी स्किल्स दिखाने के लिए
डुरैंड से लड़ने लगता है, लेकिन बार बार उसे मुंह की खानी पड़ती है और आखिर में डुरैंड कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। अगले ही दिन से कर्ट की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और मास्टर डुरैंड उसे हर दाव सिखाने लगता है, कभी उसे पानी में डुबाकर तो कभी उससे फाइट करके। और इसी दौरान कर्ट और लुई की दूरियां भी कम होने लगती हैं और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। फिर एक दिन कर्ट डुरैंड से फाइट कर रहा होता है और अब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही होती है। फिर कर्ट डुरैंड से कहता है कि मैं अब तैयार हूँ, जिसके बाद डुरैंड उसे एक स्ट्रीट फाइट में ले जाता है और वहाँ एक फाइटर कर्ट को मारकर उसकी हालत ख़राब कर देता है और फिर उसे एहसास होता है कि वो अभी रेडी नहीं है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि कावी कर्ट से मिलने आता है और कहता है कि पो ने मुझे निकाल दिया है। डुरैंड कावी को अपने पास रख लेता है और उसके बाद वो कर्ट को ट्रेन करने में उसकी मदद करता है। कर्ट की ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और कुछ टाइम बाद कर्ट पूरी तरह से तैयार होता है। फिर एक रात कर्ट पो से मिलने जाता है और जो कोई भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मारने लगता है। तोंग पो अपने रूम से बाहर आता है और कर्ट का लेवल चेक करने के लिए उसे अपने फाइटर्स से लड़वाता है। कर्ट उन दोनों को मार देता है, जिसके बाद पो कर्ट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। पुलिस ने कर्ट पे माइक्रोफोन लगा रखा होता है और उन्हें पता चल जाता है कि कर्ट ने पो को फाइट के लिए चैलेंज किया है, जिससे लुई परेशान हो जाती है। उसी रात लुई कर्ट के पास जाती है जहां वो दोनों रोमांस करते हैं और अगली सुबह लुई कर्ट को अरेस्ट कर लेती है ताकि वो तोंग पो से फाइट ना कर सके। वो कर्ट और डुरैंड दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कर्ट कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और उसके बाद वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ आज कर्ट और पो की फ़ाइट होने वाली थी और वहाँ मार्सिया अपने लोगों से बैट्स लगाने को कह रही होती है। फिर कर्ट फाइट के लिए रेडी होता है और क्रोफोर्ड उसका नाम अनाउंस करता है और थोड़ी देर बाद तोंग पो भी रिंग में आ जाता है। फाइट शुरू होने से पहले डुरैंड कर्ट से कहता है कि ये चैंपियन का एम्यूलेट पो के गले में बहुत टाइम से है और अब तुम्हारे पास म्यू ताई की स्पिरिट है और अब तुम्हें उसे हराना होगा। फिर पहला राउंड शुरू होता है और इस राउंड में कोई भी वेपन्स ऐड नहीं किए होते। पो कर्ट को मारने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे उन दोनों का कोई मैच ही नहीं है और फिर थोड़ी देर बाद पहला राउंड ख़त्म हो जाता है। इसी बीच मार्सिया पो को मैच अगले राउंड तक ले जाने के लिए इशारा करती है और फिर सेकेंड राउंड में वो लोग कांच के टुकड़ों को वेपन के रूप में ऐड कर देते हैं। दूसरे राउंड में कर्ट भी पो को टक्कर देता है, लेकिन ये राउंड भी पो के ही नाम रहता है। फिर तीसरा राउंड शुरू होने से पहले पुलिस आ जाती है और लुई मार्सिया को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद लुई फाइट वाली जगह पर आती है, लेकिन कर्ट को वहाँ देखकर रुक जाती है। जिसके बाद तीसरा राउंड शुरू होता है और इस राउंड में वो लोग डबल स्वॉर्ड ऐड कर देते हैं। वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और कुछ देर फाइट होने के बाद पो कर्ट की गर्दन पकड़ लेता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने एरिक को मारा था। कर्ट अपनी गर्दन को उससे छुड़ा लेता है और वो पो को मारने लगता है। वहाँ मौजूद लोग भी कर्ट को चीयर करने लगते हैं और कर्ट पो को और ज़्यादा मारने लगता है। फिर पो पूरी तरह से घायल हो जाता है और कर्ट उसके गले में कांच के टुकड़े घुसाकर उसकी गर्दन काट देता है, जिससे वो वहीं पे मर जाता है और उसके बाद कर्ट न्यू वॉरियर बन जाता है और डुरैंड और लुई भी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डुरैंड कर्ट और लुई को गुड बाय कह रहा होता है और वो दोनों एक बोट से जा रहे होते हैं। कर्ट और लुई एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।